काजल, चल क्या रहा है आखिर घर में? हाँ, मेरी पॉकेट से आज भी एक 500 रुपये का नोट गायब है। मतलब अगर मैं नहीं बोल रहा हूँ तो इसका क्या अर्थ है? सिलसिला चलता ही रहेगा लगातार। किसी भी चीज़ की हद होती है यार। राघव ने गुस्से में काजल से कहा। आप क्या बोले जा रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और कौन से 500 रुपये? मुझे तो आपने घर खर्च के रुपए मेरे फ़ोन में 1 तारीख को ही ट्रांसफ़र कर दिया था, और जब जो घटता है वो आपसे मैं मांग ही लेती हूँ, तो फिर बिना बताए आपके पॉकेट से रुपए क्यों निकालूंगी? बताइए तो। बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं। फिर कहाँ गए वो 500 रुपये? अरे आप हिसाब कर लो, कहीं खर्च कर दिए होंगे आपने, या फिर आपको याद नहीं होगा। काजल, आजकल तो भूलने का सवाल ही नहीं, क्योंकि ज़्यादातर पैसों के काम तो फ़ोन से ही हो जाते हैं। कुछ दिन पहले 5,000 रुपये मैंने एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को उधार दिए थे। उसने एक बार 3,000 रुपये वापस किए थे। उस बार भी उससे एक 500 का नोट गायब हो गया था। मुझे लगा कि शायद मुझसे ही कहीं गिर तो नहीं गया, तो फिर मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर कल उसने मुझे बचे हुए 2,000 दे दिए, और मैंने भी गिनकर तसल्ली कर ली। पर आज उसमें भी 500 का नोट गायब है। अब घर में रखे हुए पैसे गायब हो जाएंगे तो मैं सबसे पहले तुम्ही से पूछूंगा ना। बोलो। काम वाली तो हमारी बहुत पुरानी है, उसने तो कभी कुछ लिया नहीं आज तक। उस पर मैं कई दफ़ा घर तक छोड़कर चली गई हूँ। रही बात बच्चों की, तो हमारे बच्चे भी ऐसे नहीं हैं। उन्हें तो हम हर महीने जो पॉकेट मनी देते हैं वो भी वो खर्च नहीं कर पाते, तो और पैसों का क्या करेंगे भला? बात 500,000 रुपयों की नहीं है काजल, बात है घर में रखे पैसों के गायब होने की। यह अच्छी बात नहीं है ना कि कोई बिना बताए मेरी पॉकेट से नोट निकाल ले। आखिर कौन कर सकता है ऐसा? मैं तसल्ली के लिए एक बार कामवाली से और बच्चों से पूछ लूँगी। पर क्या काजल, आप एक बार मम्मी जी से भी पूछ लें। जानती हूँ उन्होंने भी ऐसा नहीं किया होगा, पर एक बार पूछने में क्या जाता है? मैं पूछूंगी तो उन्हें बुरा लगेगा ना। नहीं नहीं, मम्मी ऐसा क्यों करेंगी काजल? उनकी सारी ज़रूरतें तो हम बिन कहे ही पूरी कर देते हैं, तो वो ऐसी हरकत क्यों करेंगी? और उन्हें अगर पैसों की ज़रूरत होगी भी तो क्या मुझसे सामने से मांग नहीं लेंगी, जो मुझे बिना बताए मेरी पॉकेट से निकाल लेंगी? तुम भी ना कुछ भी सोच लेती हो यार। देखिए, मुझे अच्छी तरह पता है कि बच्चों ने ऐसा काम नहीं किया है, पर तसल्ली के लिए पूछूंगी ना। उसी तरह आप भी तो तसल्ली के लिए पूछ सकते हैं ना। महज तसल्ली के लिए? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं लगता। कहीं मम्मी बुरा ना मान जाए। वो भी इतनी छोटी रकम के लिए मैं मम्मी से सवाल नहीं कर सकता। तो फिर बात को तूल मत दीजिए। आगे से पैसों की जगह बदल दीजिएगा, या फिर पैसे कैश किसी से लीजिए ही नहीं। काजल ने भी समर्थन कर दिया, सोचकर कि बात ज़्यादा बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। खैर, बात आई गई हो गई। कुछ दिन बाद बेटी सलोनी ने आकर पूछा, मम्मी, मैंने अपनी ड्रॉअर में 500 का चेंज रखा था। खुले पैसे तो धरे हैं, पर बचे हुए 100 के 3 नोटों में से 2 गायब हैं। आपने लिया क्या? नहीं सलोनी, आज तक तुम्हारी पॉकेट मनी को हाथ भी लगाया है मैंने, जो अब लगाऊंगी? मोहित से पूछा। हाँ, उसने कहा कि नहीं लिए हैं उसने। वैसे भी उसे तो अपने पैसे तक याद नहीं रहते, जहाँ तहाँ रख कर भूल जाता है। मेरे पैसे क्या लेगा? क्या हुआ सलोनी, इतना क्यों चिल्ला रही है? बाहर से टहलकर आई दादी प्रभावती ने पोती से पूछा। उनके हाथ में एक पॉलीथीन थी। दादी, मेरे 200 रुपये गायब हो गए, वो भी मेरे ड्रावर से। तू एक काम कर, चिल्लाना बंद कर और ये समोसे खा। मैं ढूंढती हूँ, शायद वहीं पड़े हों। नहीं दादी, मैंने तो एक एक करके सारा कमरा छान मारा, पर नहीं मिले। लगता है कांताबाई चुरा ले गई। सलोनी, बिना देखे किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाते। वो हमारे घर काम करती है तो क्या उसकी कोई इज्जत नहीं है? प्रभावती जी ने पोती को टोका। नहीं मम्मी जी, सलोनी ठीक कह रही है। आजकल लगातार घर से गायब हो रहे पैसे, पहले इनके और अब सलोनी के, इस बात की निशानी है कि हमारे पैसों पर कोई तो चोर लग गया है। अब घर के लोग अपने ही घर में चोरी तो करेंगे नहीं, तो कांताबाई का ही काम होगा ये। कुछ दिन पहले पीछे वाली बिल्डिंग का उसका काम भी छूट गया है। क्या पता वहाँ भी ये सब किया हो। बहू, चेहरे से तो बिल्कुल ऐसी नहीं लगती वो। तू उससे सीधे पूछेगी भी कैसे? अब पूछताछ का वक्त नहीं है मम्मी जी। क्या पता हंगामा करने लगे। कल सीधा उसे उसके पैसे थमाकर चलता करती हूँ। कह दूंगी कुछ दिन मैं ही काम कर लूँगी, क्योंकि बैठे बैठे मेरा वजन बढ़ता जा रहा है। कौन रोज़ रोज़ ये तनाव ले? अब बहुत हो गई उसकी चोरी चकारी। काजल ने देखा मम्मी जी अपने कमरे में तो चली गईं, पर बहुत परेशान हैं। शायद उनकी गप्पों की खान, जो पूरी सोसाइटी की ढेर सारी गॉसिप सुनाती रहती हैं उन्हें, दूसरे दिन विदा होने वाली है, इसलिए परेशान है वो। रात 10:30 बजे डिनर के बाद किचन स्लैब साफ करती काजल के पास आकर खड़ी हो गई प्रभावती जी। मम्मी जी, आपका गर्म पानी कमरे में रखा ही हूँ।
देख लिया है मैंने बहू। मैं कहने आई थी कि कांताबाई निर्दोष है, उसे काम से नहीं निकालना। असली चोर तो मैं हूँ। मैंने ही राघव की जेब से और सलोनी के ड्रावर से रुपए निकाले थे। क्या मम्मी जी, ये कैसा मजाक है? आप भी ना कांताबाई को बचाने के चक्कर में उसका इल्ज़ाम अपने सर ले रही हैं। बहुत तेरी काम वालियाँ मिल जाएंगी हमें, आप टेंशन मत लो। नहीं, मैं सच कह रही हूँ बहू, 100% सच। पर सब कुछ तो आपका ही है, आप ऐसा क्यों करेंगी भला? काजल को याद आया, आजकल हर दूसरे तीसरे दिन वॉक करके लौटती सासू माँ के हाथ में कुछ न कुछ झुलाते हुए आती हैं। कभी समोसे तो कभी भरवा कचौड़ी, कभी मिठाई तो कभी कुछ। उसे लगा कि कुछ दिन पहले आई नंदे पकड़ा गई होंगी हाथ में पैसे, वही खर्च कर रही हैं। हालांकि उसने राघव को भी सलाह दी थी कि एक बार मम्मी जी से पूछ लो, पर वो तो एक शंका थी, मन नहीं कह रहा था कि मम्मी जी से पैसे निकाले होंगे। प्रभात भतीजी ने कहा, बहू क्योंकि सबको पैसे मिलते हैं सिवाय मेरे। बच्चों को पॉकेट मनी मिलती है, तुम्हें घर खर्च, पर मुझे कुछ भी नहीं। हाँ ठीक है, मेरी सारी ज़रूरतें पूरी कर देते हो तुम लोग, पर अपने पास के पैसों की बात ही अलग होती है। बाहर से आते वक्त बच्चों के लिए तो कभी तुम दोनों के लिए कुछ लाने का जी करता है। मेरी सहेलियाँ जिनके पति हैं या जिन्हें पेंशन मिलती है, उनकी आर्थिक स्वतंत्रता और जब जो मन चाहे खरीदारी करना देखकर पहले मैं मन ही मन दुखी होती थी, चिढ़ती थी। मेरा भी मन उनकी तरह करने को करता था, लेकिन पैसे तो कभी पास में होते ही नहीं थे। तो मैंने राघव की पतलून और सलोनी की ड्रावर से। मम्मी जी, आप मांग भी तो सकती थीं पैसे। मुझे शर्म नहीं आती क्या बहू? बेटा ही है तो क्या पैसे के लिए उसके आगे हाथ फैलाऊं? अच्छा नहीं लगता। स्वाभिमान इजाज़त नहीं देता बहू। पर हाँ, मैं जो कर रही थी वो भी सरासर गलत था। मुझे तुम लोगों से ये बात छुपानी नहीं चाहिए थी। प्रभावती जी के स्वर में अफसोस था। कोई बात नहीं मम्मी जी, आपने इतना बड़ा सच स्वीकार कर एक निर्दोष की नौकरी जाने से बचा ली, ये आपके हर गुनाह पर भारी है। वैसे भी उन पैसों से आप तो हमारे और हमारे बच्चों के लिए ही कुछ न कुछ लाती थी ना। और कोई लाख 2 लाख थोड़े ही ले लिया आपने, 1000-500 ही तो थे। पर बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। आते जाते जो पैसे आपको दीदियाँ थमाती रहती हैं, अगर आप वो सारे पैसे बचा कर रखती तो आज ये नौबत नहीं आती। वो भी तो आप हम लोगों पर ही खर्च कर देती हैं। ऐसा क्यों? उस बूंद को सहेजने में अपने बच्चों के चेहरे पर खुशियों की लहर तो ना देख पाती ना बहू। चुप हो गई काजल। इस बात पर समझ आ गया था उसे कि गलती मम्मी जी की बिल्कुल नहीं, उसकी और राघव की है। 12-14 साल के अपने बच्चों की भी सारी ज़रूरतें वही पूरी करते हैं, पर पॉकेट मनी तो उन्हें फिर भी देते हैं। फिर मम्मी जी के लिए अलग नियम क्यों? उनकी ज़रूरतें पूरी कर हमारा काम खत्म। आज रात बात करेगी राघव से और सुबह सुबह मम्मी जी को लिफाफा थमाते हुए कहेगी कि मम्मी जी आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपकी भी पॉकेट मनी फिक्स हो गई है। अब आपको ना इनकी पॉकेट ना बच्चों के ड्रॉवर टटोलने की ज़रूरत है। अब आप भी अपने पैसे बिना किसी से मांगे खर्च कर सकती हैं, बिना किसी से पूछे, और हर महीने में रकम आपको मिल जाया करेगी। आपको भी तो पॉकेट मनी चाहिए ना। मम्मी जी ने जो भी किया वो चोरी नहीं, मजबूरी थी, जिसके लिए उनके बच्चे ही जिम्मेदार थे। अब ना कभी घर में ऐसा होगा, ना मम्मी जी ऐसा करेंगी। चंद पैसों का नुकसान एक बड़ी सीख दे गया नफ़े में। और अब हर महीने मिलने वाली एक पॉकेट मनी की रकम से मम्मी जी के चेहरे से जो खुशी टपकेगी, वो ढेर सारी बरकत ही तो लेकर आएगी ना।